पुलिस महानिदेशक प्रशांत जी, अपर मुख्य सचिव गृह दीपक जी, अभिषेक देश के एक्सपर्ट के रूप में आपके सामने प्रेजेंटेशन किए, रूपा जी, हमारे प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, पुलिस विभाग के बहुत वरिष्ठ अधिकारीगण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर बाबू जी, और आज के इस आधे दिन की कार्यशाला में उपस्थित सभी पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस महानिदेशक महोदय को और अपर मुख्य सचिव गृह को कि उन्होंने आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यशाला का आयोजन किया है। स्टेक होल्डर्स डायलॉग ऑन द साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज जिस प्रकार से कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन का प्रयोग हमारे जिंदगी में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से सारे के सारे सिस्टम्स हम उसको ऑनलाइन करते चले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साइबर क्राइम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम में फर्क क्या है। और अभी तक हमारे प्रदेश में जो काम किया गया वो साइबर क्राइम पे किया गया, साइबर सिक्योरिटी पे भी बहुत काम नहीं किया गया, जो कि जब अभिषेक अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे थे तो उससे बिल्कुल स्पष्ट था। साइबर सिक्योरिटी है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इसलिए कि हम बहुत सारे जो सिस्टम्स और नेटवर्क्स बना करके तमाम सारी पब्लिक सर्विसेज जो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। उदाहरण के लिए पूरा का पूरा पावर सिस्टम, जो हमारा पावर का पूरा नेटवर्क, वो सारा का सारा मोस्टली जो है हमारा वो सिस्टम जो है आईटी सिस्टम के माध्यम से कनेक्टेड है। मेट्रो सिस्टम पूरा उससे सारे कनेक्टिविटी है। हेल्थ सिस्टम, हेल्थ में काफी सारा अभी आज की डेट में हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो गया है, वहां पे काफी सारा इसमें कनेक्टिविटी है। अभी एग्रीकल्चर के बारे में बहुत तेजी से एग्रीस्टेक के माध्यम से पूरा ये सारा सिस्टम हमारा नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड होता चला जा रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे अलग अलग सिस्टम जो है सारे हो रहे हैं, आपका पुलिस का, क्राइम का भी पूरा जो हमारा सिटी सेनस सिस्टम, वो सारा सिस्टम जो एक प्रकार से कनेक्टेड नेटवर्क के तौर पर। ऐसा हमारा नेटवर्क या हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर कोई बाहर से अटैक करके उस सिस्टम को इंपैक्ट कर सकता है, उस सिस्टम के काम करने को रोक सकता है या उसको प्रभावित कर सकता है, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। सिक्योरिटी यानी हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि बाहर से कोई आदमी उसमें इंटरनेट न करने पाए। ये इंटरनेट करता तो हमें तत्काल पता चले कि यहाँ पे कोई चोर घुस गया है, इस चोर को तत्काल पकड़ करके इसको सही जगह पहुंचा देना है। ये हमारी साइबर सिक्योरिटी होती है, जिसके लिए फायरवॉल्स, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, कंप्यूटर सिस्टम जो यूज करते हैं फायरवॉल्स बनाते हैं। आपको पता है इंक्रिप्शन, तो बहुत सारे हम जो डाटा है उसको एन्क्रिप्ट कर देते हैं, उसके माध्यम से हम उसको करते हैं। या उसको कैसे हम इसको डिटेक्ट करें कि जो भी इंट्रूजन हो रहे हैं सिस्टम में, सिस्टम को जैसे कि उदाहरण दिया कि जिस समय हमारा G20 हो रहा था, तो G20 के समय में बहुत सारे थ्रेट्स थे और इसके बारे में बड़ा प्रभावी प्रेजेंटेशन जो है स्पेशल सेक्रेटरी भारत सरकार में जो इंटरनल सिक्योरिटी देखती हैं, एक पुलिस अधिकारी, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन किया था हम लोग के चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में, कि किस प्रकार से पूरे दुनिया भर से बहुत सारे लोग पड़े थे कि G20 के हमारे इवेंट को डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि हमारी पूरी डिपेंडेंसी एक सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे थे। उस सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब कर दें, उसको रोकने के लिए किस प्रकार से कोऑर्डिनेटिव अप्रोच से इसको किया गया, वो कितना सारा किया गया वो सारे डाटा भी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर वो डाटा वो देखते तो आपको समझ में आता कि कितना बड़ा अटैक हो सकता है। ये हमारा साइबर सिक्योरिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हमारे जो सिस्टम हमारे काम कर रहे हैं, नेटवर्क हमारे काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अभी शब्द प्रयोग किया सॉक एंड नॉक, सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, और दूसरा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉक एंड नॉक का प्रयोग किया अभिषेक ने। तो वो हमारा ये सिक्योरिटी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से, जिस तेजी के साथ हमारे सिस्टम बिल्डअप हो रहे हैं, चाहे हमारे पावर सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, एग्रीकल्चर सिस्टम हो, मैंने जितनी सारे हमारे डिपार्टमेंट, जिस प्रकार से हम सारी की सारी चीजों को कंप्यूटराइज करते चले जा रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज को जिस प्रकार से हम ऑनलाइन करते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी एंटर करके, इंटरनेट करके हमारे सिस्टम को रोक सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है, उससे ऐसा इफेक्ट कर सकता है जिससे कि पब्लिक सर्विसेज ठप हो जाए। अब जैसे कि हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम स्काडा के माध्यम से सारा कट रहे। अब किसी एक शहर में, लखनऊ शहर में, स्काडा के माध्यम से अगर उसमें एंटर करके आपको रोक दे तो पता लगे पानी को आप ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि किस प्रकार से हम पानी चला सकते, इतनी ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी हो चुकी है। ये होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। दूसरे तरफ है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का क्या मतलब होता है कि ऐसी कुछ इलीगल एक्टिविटीज जो कि हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में या हमारे इंटरनेट के माध्यम से वो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज कर देते हैं, उसका प्रयोग करके कर देते हैं, जो कि क्राइम का रूप लेते हैं। क्राइम जो हमारा, जो कि इंडियन पेनल कोड के हिसाब से तमाम सारे क्राइम, जैसे कि मेरा अगर कोई आइडेंटिटी बना देता है, टीएस मिश्रा के नाम से आइडेंटिटी बना देता है, मेरा फोन कुछ और फोन है, किसी दूसरा फोन डाल करके मेरे फोटो लगा करके उसने बना दिया और आपके पास एक मैसेज भेजता है, आपसे ऑनलाइन बात करता है, आपको क्या मालूम है कि फोटो मेरा लगा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। अब आपका मैसेज जा रहा है, अब आपसे फोन कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि ये फला चीज कर दो, तो आप तो ये मान के कर रहे हैं कि आपको मुख्य सचिव का आदेश हो रहा है, लेकिन उसमें हमारा कहीं दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि उसने फेक आइडेंटिटी बनाई, फेक आइडेंटिटी बना करके उसको आपको एंटर किया और उसको तो एक नया क्राइम हो गया। इसी प्रकार से कोई, आपने एग्जाम्पल दिया कि कोई हमारे नाम से वो एक थाना ही अलग से एक वर्चुअल थाना बना दिया, वर्चुअल थाना बना के आपको पूरा हरास करना चालू कर दिया, और आप डर के मारे, बहुत सारे लोगों के डर के मारे आप उनके जो भी उनकी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाएं देते थे। मेरी जानकारी में है, कई लोगों की मैंने मदद की है, मेरी जानकारी में कि आपने कोई चीज ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के पेमेंट के लिए, वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया, उसमें कुछ आपको इस प्रकार से हरास किया, क्योंकि साइकोलॉजिकल कि आप ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए ताकि तुरंत आपका सुधार हो जाए, आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, और अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए या 1000 रुपए निकाल लिए। अब आप उसको बाद में देखते फिरिए, तो वो एक क्राइम है, और उस क्राइम को, क्योंकि इसके बारे में वो हैक कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है, ये तमाम किस्म की बातें करके वो क्राइम क्रिएट करता है, और क्राइम के माध्यम से चाहे वो आइडेंटिटी थ्रेट किया, जैसे मैंने कहा मेरा नाम बताया, मेरे तरफ से आपने कोई चीज को कर दिया, आपके यहां से, आपके अकाउंट से पैसे पूरे पैसे निकाल लिया, तो इस प्रकार की जो चीज होती है वो होती है हमारी साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो डाटा मुझे पुलिस विभाग की तरफ से दिया गया कि इसमें जो हमारी उत्तर प्रदेश साइबर अपराधों के दोष सिद्धि का दर है, उत्तर प्रदेश में लगभग 88% है। और उत्तर प्रदेश आज की डेट में पुलिस का इतना प्रभावी, अब हमारा प्रभाव है पूरे देश में, एक प्रकार की धाक है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि हम लोगों को कितनी ज्यादा उन्हें ब्रिंग देम टू द जस्टिस, और इसका नतीजा है कि हमारा क्राइम का दर घट रहा है। और यही इसका, अभी देखिए आज हमारे सारे 75 जिलों में साइबर थाने बना दिए, और साइबर थाने बनाएंगे तो लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो वहां पे हमारा डायरेक्टली पीपल, इंडिविजुअल पीपल वहां पे इंपैक्ट हो रहा है, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया, और वो डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। और जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अगेन ऐसा नहीं कि सिर्फ पीपल इंपैक्ट नहीं करते, पीपल इंपैक्ट कर, अगर पावर सिस्टम अभी के सारी बिजली अगर रोक दी गई या बिजली का आपका सिस्टम को ठप कर दिया गया तो सारे लोग इंपैक्ट हो जाएंगे। बट पीपल एट लार्ज, जो एक तरह से पब्लिक ऑर्डर जो बात करते हैं, वो पब्लिक ऑर्डर इंपैक्ट हो गया। अगर मेट्रो सिस्टम, लखनऊ का मेट्रो सिस्टम को अगर रोक दिया जाए, आप सोच सकते हैं कि लखनऊ का मेट्रो सिस्टम लाखों लोगों को लेकर चल रहा है, अगर रोक दिया गया तो कितना सारा इंपैक्ट हो जाएगा, पूरा सड़कों पर किस प्रकार की बात हो जाएगी। तो साइबर सिक्योरिटी हुआ, जैसे आपने सिक्योरिटी लगाया, ये भवन है, इस भवन के चारों तरफ हमने सिक्योरिटी लगा दी कि कोई यहाँ एंटर ही नहीं कर पाए, और एंटर करेगा
तो प्रॉपर पहचान के साथ एंटर करेगा, और वो जब पहचान हो जाएगी तो पहचान के बाद आपको मालूम है कि सही आदमी है, और कुछ गड़बड़ करेगा तुरंत पकड़ में आ जाएगा। और साइबर क्राइम, वो क्राइम कर दिया, तो क्राइम करने के बाद आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन के बाद तो वो हमारे इसके बारे में उत्तर प्रदेश में काफी इफेक्टिव इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और आज हमारे प्रदेश के, मैं नहीं समझता हूँ कि सारे किसी और प्रदेश में हर एक जिले में इस प्रकार के साइबर थाने बन गए होंगे। आज उत्तर प्रदेश के बारे में काफी आगे काम करें, लेकिन हमें साइबर सिक्योरिटी पे भी बहुत इफेक्टिव काम करना है। और साइबर क्राइम के बारे में भी जिस प्रकार से भी रूपा जी ने प्रेजेंटेशन किया कि I4C जो बना हुआ गृह मंत्रालय के अंदर, अब हम अपनी कैपेसिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम और ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। हमारे जो साइबर थाने बने वहां पे हमारे जो पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी कैसे हमारे आम नागरिकों को, उनके साथ जो फ्रॉड हो रहा है, उनके साथ जो किस्म किस्म की जो तकलीफें उनकी हो रही हैं साइबर के माध्यम से, क्योंकि आज देश में अगर आप देखें तो लगभग 115 करोड़ मोबाइल फोन है, यानी लोगों के ट्रांजेक्शन इतने बढ़ गए। पिछले महीने का मैं देख रहा था कि हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन जो दुनिया में सबसे ज्यादा, करीब 1200 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन हमारे देश में हो रहे हैं। इंटरनेट पे लगभग 80 करोड़ लोग इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। यानी इतना ज्यादा हमारे जो साइबर स्पेस में जिस प्रकार का बढ़ोतरी हिंदुस्तान में हुआ, क्योंकि सारी की सारी सुविधाएं इतनी सस्ती हो गई है। मोबाइल का, फोन का यूज करना, इंटरनेट सुविधा का यूज करना, अगर दुनिया के हिसाब से आप देखें तो हम लोग बिल्कुल पानी के हिसाब से सारा का सारा चीज उसको मिल रहा है। और इस वजह से हर आदमी एक्सेसिबल हो गया। अगर आप सब्जी की दुकान जाते हैं, वो भी कहता है भाई हमारे गूगल पेमेंट कर दो, मोबाइल से पेमेंट कर दो, हमको कैश नहीं चाहिए, हमें रुपया नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो जिस प्रकार से हमारा उपयोग में मोबाइल फोन का जैसे उपयोगिता बढ़ी है, जिस प्रकार से हमारे उपयोगिता जो है इंटरनेट की उपयोगिता बढ़ी है, जिस प्रकार से हम कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स पे हम बहुत ज्यादा उसका सारा हमारा निर्भरता बढ़ी है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इनकी सुरक्षा के लिए ध्यान दें। इसके लिए हम लोग अपनी जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम के बारे में कैसे सही से पकड़ सकते हैं, कैसे सही से उसको जल्दी से जल्दी सही लोग उसके जो हम ला करके अगर किसी का फ्रॉड हो गया उसके वापस कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कार्रवाई करें। और इसी के लिए आज की ये वर्कशॉप की गई है। मैं शाम को एक बार दोबारा मिलूंगा, जो क्योंकि मुझे अभी कुछ और काम में जाना है, जिसकी वजह से मैंने कहा शाम को 6:30 बजे से मैंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रखा है कि हम लोग यूपी में क्या करें। जैसे उदाहरण के लिए अभिषेक ने कहा कि C-CERT जैसे सर्टिन बना हुआ देश के लेवल पे, क्या हम स्टेट लेवल पे हम C-CERT बना सकते हैं क्या? और आवश्यक है। अगर हम नहीं बनाएंगे, जैसे कि अगर इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ भी जब हाल में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, आप सोच के चलिए, सोच के देखिए, लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर सोच के चलिए कि इस तरह के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कोई अगर इम्प्लीमेंट करके हमारे सिस्टम्स को बहुत सारा रोक सकता है, तो क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं क्या? क्या हम साइबर ऑडिट के बारे में अपनी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं क्या? क्या हम सॉक एंड नॉक बढ़ा सकते हैं क्या? हम किस प्रकार से करें, जैसे फोरेंसिक के बारे में, हमारे फोरेंसिक के बारे में बड़ा काम हुआ, क्या हम अपने फोरेंसिक को साइबर स्पेस के लिए फोरेंसिक को यूज करने के लिए उन्हें सर्टिफाई कर सकते हैं क्या? उनकी उसकी क्षमता को वृद्धि कर सकते हैं क्या? तो क्या हम टेक अवे हमारा क्या क्या चीजें कर सकते हैं? और इसके बारे में बता दूं, क्योंकि जो हमारे मुख्य सचिव का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे वक्त रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि डीजी कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो डीजी कॉन्फ्रेंस वहां पे चंडीगढ़ में हुआ था, वहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसमें इस विषय पे काफी ज्यादा चर्चा की गई थी। क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश में साइबर स्पेस का उपयोग बढ़ता ही चला जाएगा। हमारा जो फोकस है, ईज ऑफ लिविंग की फोकस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फोकस है, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों, ये लोगों की जिंदगी आसान हो जाए, लोगों का जो बिजनेस है, जो भी काम करने का तौर तरीका आसान हो जाए, वो तभी संभव होगा जब हम डिजिटल माध्यम से चीजों को, सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे। यानी डिजिटल डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती चली जाएगी, और डिजिटल डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो हमारी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। उस वल्नरेबिलिटी को कैसे हम उत्तर प्रदेश में एड्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आने वाले जो अगले 2-2.5 घंटे के भीतर जो आपकी चर्चा होगी, इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करें, दोनों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल अलग विषय है, साइबर क्राइम बिल्कुल अलग विषय है, और हमें दोनों पे सक्षम व्यवस्था तैयार करनी है। उत्तर प्रदेश आज हर काम में सबसे आगे है,
देश में। अब जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि साइबर हाइजीन की बात हो रही थी, साइबर स्वच्छता केंद्र की बात हो रही थी। हम स्वच्छता के बारे में भी उत्तर प्रदेश जब देश में रैंकिंग होते बहुत ऊपर है। क्या हम अपनी साइबर स्वच्छता और साइबर हाइजीन के बारे में चर्चा करके बना सकते हैं क्या? तो इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करके आप अगले 2 घंटे में समझता हूँ कि काफी गंभीरता से इस पर चर्चा होगी। और चर्चा के बाद जब शाम को हम 6:30 बजे मिलेंगे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में क्या करें कि जिससे कि हमारी व्यवस्था, आज जो उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं जो साइबर स्पेस में तेजी से बढ़ रही है, नहीं कह रहा है पूरा बढ़ के चली गई, बट बहुत तेजी से बढ़ गई। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर का 100% सारे प्लॉट्स हमारे जो है जियो रेफरेंस हो गए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में रबी के फसल में 100% हमारा जो है डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है। आने वाले समय में सारा का सारा क्रॉप मतलब हमारा क्रॉप का पैटर्न ये सारा हो रहा है डिजिटल के माध्यम से। कोई आदमी अगर बाहर से कोई उसको अटैक करता है तो उससे कितना नुकसान पहुंचा सकता है, हमें इसका आभास नहीं है। इसीलिए अभी आपने देखा रूपा जी ने बात की, साइबर कमांडो की बात की। साइबर, मैं तो सोच रहा था ये तो पूरा पुलिस का जो सारी टर्मिनोलॉजी है, अभी साइबर स्पेस में आने वाली साइबर कमांडो की बात हो रही है, साइबर वॉलंटियर की बात हुई है, साइबर थाने की, सब कुछ जो पुलिस की जो नॉर्मल पुलिस है, जो हम इवन ये जो अगर किसी ने अंडर सेक्शन ए का पढ़ा होगा, कौन सी किताब में कॉलेज में पढ़ता था, अगर किताब बना बोलो द न्यू वर्ड या समथिंग लाइक दिस, बहुत मैंने जिस प्रकार का उस पर थिंकिंग थी, आज ये सब चीजें होती हुई नजर आ रही है। इसलिए हमें हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आने वाला 2 घंटे 2.5 घंटे का जो चर्चा होगा, उस चर्चा पे हम लोग एक बेस तैयार करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, किस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश में कैसी ऐसी चुस्त व्यवस्था बनाए जिसके बारे में उत्तर प्रदेश आज जाना जा रहा, पूरे दुनिया में पूरे देश में जाना जा रहा कि हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और हम हर चीज में अच्छा कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र में भी अपने नागरिकों के लिए बहुत सी बढ़िया व्यवस्था तैयार करेंगे। मैं एक बार दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा अभिषेक को भी, रूपा जी को भी, और जो 2 और वैज्ञानिक आए हुए हैं इसके विषय पर एक विशेषज्ञ आए हुए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। वो दिल्ली से आए और हमारी इसमें मदद करेंगे तैयार करने में। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो बहुत वरिष्ठ अधिकारी जो उत्तर प्रदेश शासन के जो एक विषय को लीड करते हैं, और उनको, हमारे बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जो यहाँ पे मौजूद है, जो इन चीजों को देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या हम व्यवस्था उत्तर प्रदेश बनाएंगे। और अंत में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय को और अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज का ये कार्यशाला आयोजित की है। इसके सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।